काउंटिंग से पहले तमाम सियासी दलों की टेंशन बढ़ी हुई है। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रभारी देवेंद्र यादव वो पार्टी की जीत का दम भर रहे हैं। न्यूज स्ट्रीट से खास बातचीत में उन्होंने क्या कहा वो सुनाते हैं। उत्तराखंड में मतगणना का दिन और हमारे साथ मौजूद हैं उत्तराखंड कांग्रेस के प्रभारी देवेंद्र यादव साहब। मतगणना तो होनी है कल। अब सवाल ये पैदा होता है कि दिल में क्या चल रहा है आपके, क्योंकि कहा जाता है कि मेहनत का फल जो है वो कल ही मिलेगा। निश्चित ही जहां हमें मेहनत का फल मिलेगा, जो पिछले 5 साल हमने काम किया है उसका रिजल्ट कल आने वाला है। एग्जिट पोल ने ज़रूर हमारा टेम्परेचर ऊपर नीचे किया, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है उत्तराखंड की जनता के ऊपर, क्योंकि उत्तराखंड की जनता के साथ कांग्रेस पार्टी पिछले 5 साल लगातार उनके दुखों में, उनकी परेशानियों में, कोविड में, जीएसटी के गलत इम्प्लीमेंटेशन में साथ खड़ी रही है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो उत्तराखंड की जनता है उसने कांग्रेस के ऊपर जो विश्वास जताया है, हम उसके ऊपर भी खरा उतरने का काम करेंगे। आपका दावा है कि आप चुनाव जीत रहे हैं। अगर आप चुनाव जीत रहे हैं तो चेहरा कौन होगा, मुख्यमंत्री कौन बनेगा? देखिए, हम पहले से कहते आए हैं, हमारे कैंपेन के जो कद्दावर नेता हैं माननीय हरीश रावत जी, वो हमारे कैंपेन के चेहरा रहे हैं। जहाँ तक मुख्यमंत्री की बात है, हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी में एक प्रोसीजर है। सभी की सलाह के साथ सीएलपी की मीटिंग बुलाई जाएगी, उनकी सलाह ली जाएगी और माननीय सोनिया जी तक वो जो भी भावना होगी उसको पहुंचाया जाएगा और उसके बाद जो फैसला होगा वो सबको सर्वमान्य होगा। एक ऐसे नेता जो लगातार उत्तराखंड में मेहनत करते रहे और मेहनत का फल कल आने वाला है, उसके पहले भी ये मुस्तैद है। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धार्थ के साथ मोहित राजदुबे, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून। और मतगणना में बस कुछ ही घंटे बाकी हैं और ऐसे में ईवीएम का डर कांग्रेस के नेताओं को परेशान कर रहा है। कांग्रेस ने अपने कार्यकर्ताओं को मतगणना स्थल के बाहर तैनात कर दिया है ताकि ईवीएम में कोई छेड़छाड़ ना की जा सके। एक रिपोर्ट आपको दिखाती है। कोई कुछ कहे, डर सबको है, डर सबको है। उत्तराखंड में मतगणना में कुछ ही घंटे शेष बचे हैं। ऐसे में नेताओं के दिल की धड़कनें बढ़ी हुई हैं और एग्जिट पोल ने तो धड़कनों को और ज्यादा बढ़ा दिया है। 10 मार्च को क्या होने वाला है ये तो गुरुवार को ही पता लगेगा, लेकिन घबराहट सभी पार्टियों के नेताओं के चेहरे पर अभी से देखी जा सकती है। कांग्रेस को तो ईवीएम में गड़बड़ी का शक बेहद परेशान कर रहा है। तभी तो नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह के मुताबिक सभी काउंटिंग एजेंट के साथ बैठक की गई और उनकी शिफ्ट वाइज ड्यूटी लगाई गई है और उनसे मतगणना के वक्त सजग रहने और चौकस रहने की बात कही है। देखिए, बैठक कल भी हुई, आज भी है। कल मतगणना है और मतगणना में सभी प्रत्याशियों को और जो हमारे काउंटिंग एजेंट है उनको जो है निर्देशित किया गया कि वो काउंटिंग के समय जो है सजग रहे, चौकस रहे। इससे पहले हरीश रावत ईवीएम की सुरक्षा पर सवाल उठा चुके हैं। हरीश रावत ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए कहा कि लोकतंत्र बचाने की लड़ाई लड़नी होगी। हालांकि हरीश रावत ने कहा कि उत्तराखंड में कांग्रेस पूर्ण बहुमत की सरकार बना रही है। कोई कुछ कहे, डर सबको है, डर सबको है। और मुझको भी इतने टेलीफोन आ रहे हैं, इतनी क्वेरीज आ रही है, लेकिन हम इलेक्शन चुनाव आयोग, यदि चुनाव आयोग ही बाढ़ी खेती को चर जाने चाहेगी जब तो भाई कोई क्या कर सकता है। फिर तो लोकतंत्र की रक्षा के लिए लड़ना पड़ेगा, संविधान की रक्षा के लिए लड़ना पड़ेगा। तो सबको काउंटिंग की प्रतीक्षा है और कांग्रेस जन तो बहुत ही उत्सुक हैं। लोगों को लग रहा है कि अभी शुरू हो, हम काउंटिंग हॉल में जा करके बैठ जाएं, क्योंकि कांग्रेस पूरी तरीके से आशावान है कि नतीजा उसके पक्ष में जा रहा है। तो उधर एआईसीसी इंचार्ज देवेंद्र यादव भी जीत का दावा करते दिखे। कि क्या होता है कि फसल जब खड़ी हो जाती है तो मैं किसान का बेटा हूँ और किसान का बेटा एक बात जरूर करता है कि अपनी खड़ी फसल को बर्बाद नहीं होने देता। तो जिस तरीके का लोकतंत्र का मजाक पिछले समय में भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है, तो हमारी ये कोशिश है कि हम पूरी तरीके से अपने जो एक इलेक्टोरल प्रोसेस है उसके ऊपर पैनी नज़र भी रखें, क्योंकि हमने काम किया है और लोगों का जिस तरीके का रुझान रहा है, तो मुझे पूरा विश्वास है हम 45 सीटों से ऊपर इस दौरान जो मैंडेट आएगा। मतगणना से पहले कांग्रेस बीजेपी पर लगातार हमलावर है। प्रदेश में कांग्रेस के मुख्य चुनाव पर्यवेक्षक मोहन प्रकाश ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। भारतीय जनता पार्टी को जनादेश को लूटने का
चस्का लगा हुआ है। जब इनके साथ जनादेश नहीं दिखाई पड़ रहा है तो ये बड़े पैमाने पर जो काउंटिंग है इसमें रिगिंग करने का काम करेंगे। फिलहाल मतगणना में कुछ घंटे बचे हैं, लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा, ईवीएम का जिन कांग्रेस को जीने नहीं दे रहा है। टीम न्यूज़ स्टेट।